जय श्री राधे, हरे कृष्णा। मैं माधव कीर्तिदास इस वीडियो से कुछ बताना चाहता हूँ। वो यह कि हमारे कुछ मित्र हैं पंजाब में। पंजाब के कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ और अलग अलग रिलीजन में भी हैं, सो कॉल्ड हिंदू, सिख। और तो ये इन लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि हम लोग फास्टिंग तो करते नहीं हैं, फास्टिंग हमने जीवन में कभी किया नहीं। तो जब मैंने फास्टिंग की रिकमेंडेशन करता हूँ किसी चीज को, किसी बीमारी को लेकर के कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए, फास्टिंग के ये फायदे हैं, तो फास्टिंग उनका कहना ये होता है, जो हमारे पंजाब के मित्र हैं। और बहुत सारे पंजाब के लोग हमारी इस बातों को शायद सुनेंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे भी। तो मैं उनको भी इस वीडियो के मुताबिक बता दूं। देखिए, फास्टिंग जो है, उपवास जो है, बहुत जरूरी है। फास्टिंग करना इतना जरूरी है कि ये तो आजकल साइंस भी प्रूफ कर चुका है। और फास्टिंग जो है कैंसर सेल को किल करता है, इस बात को लेकर के जापान के दो साइंटिस्ट को तो नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, आप गूगल पे सर्च कर लेना। तो फास्टिंग तो इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे सभी धर्मों में फास्टिंग मैंडेटरी किया गया है। मेरे ख्याल से सिख पंथ के लोग फास्टिंग, उपवास को नहीं मानते हैं और शायद करते भी नहीं हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर धर्म में यदि नहीं है, अगर आपके रिलीजियस या जो भी मत पंथ है, उसमें यदि फास्टिंग, उपवास नहीं है, तो आप लोग अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए ये उपवास करो। ये उपवास करना चाहिए। फास्टिंग करने से हमारे शरीर के कैंसर सेल मरते हैं। और एक बार बताऊं, दुख की बात है और मुझे सहानुभूति भी है उन सभी हमारे पंजाब स्टेट में रहने वाले लोग जिनको कैंसर है, कैंसर से पीड़ित है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक फैक्ट ये भी है कि भारत में अगर कैंसर का कोई ज्यादा पेशेंट है तो पंजाब में ही है। देखिए, पंजाब में कैंसर के इतने पेशेंट है कि वहां पे कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ट्रेन चलाई जाती है। कई ट्रेनें चलती हैं जो कैंसर एक्सप्रेस के नाम से हैं, है कि नहीं? मुझे तो एक ट्रेन का नंबर भी याद है, कैंसर एक्सप्रेस 17421, ऐसा कुछ वो कैंसर एक्सप्रेस का ट्रेन का नाम भी है। 14721 है, एंड 14722, ये दो ट्रेन नंबर है जो कैंसर एक्सप्रेस, कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जो कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे पंजाब स्टेट में? इतने अच्छे खासे खाते पीते हट्टे खट्टे वहां के लोग होते हैं, फिर भी इतने कैंसर वहां क्यों होता है? देखो, तो उसका सबसे पहला कारण है कि वहां के कल्चर में उपवास नाम की चीज नहीं है। और उपवास यदि करते भी हैं तो उनका उपवास कैसा होता है कि मार्केट की चीजों को, उपवास, व्रत उपवास के लिए जो मार्केट में चीजें मिलती हैं उन चीजों को खाते रहते हैं। उपवास का मतलब कि सिर्फ बिना पानी का, पानी के ऊपर, सिर्फ फल के ऊपर रह करके, ऐसा उपवास वो लोग नहीं करना जानते हैं, न करते हैं। देखो, मेजोरिटी लोग उपवास नहीं करते हैं हमारे पंजाब प्रांत में। जबकि वैसे बहुत जगह है जो अब उपवास लोग बाग धीरे धीरे नहीं करते हैं, फास्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन गांव में पहले होता था, अभी भी महिलाएं करती हैं गांव में। तो फास्टिंग वैसे बहुत जरूरी है, किसी न किसी रूप में फास्टिंग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? फास्टिंग किल्स द कैंसर सेल, फास्टिंग डिटॉक्स द बॉडी, फास्टिंग हमारे शरीर को रिजुविनेट कर देता है, फास्टिंग हमारे ऑर्गन को रेस्ट करके पूरा एक नया तरोताजा बना देता है ना? फास्टिंग शरीर को एक रिसेट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। फास्टिंग से फैट बर्न होते हैं, फास्टिंग से डाइजेशन इंप्रूवमेंट होता है, फास्टिंग से हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि फास्टिंग बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों के धर्म में, आप लोगों के मत मजहब पंथ में यदि फास्टिंग नहीं बताया गया हो, फिर भी आप हमारे कहने से या मेडिकल साइंस के मुताबिक फास्टिंग जरूर करो, उपवास जरूर करो। और सिर्फ हम पंजाब के लोगों को नहीं कह रहे हैं, पंजाब में तो साधारणतः देखा गया है कि अ, हमारे भारत के सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट पंजाब में है। बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल चंडीगढ़ में है, जो पंजाब की राजधानी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ पंजाब को ही नहीं कह रहा हूँ, बाकी मनुष्य मात्र को उपवास करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। कोई भी कहीं बैठे हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, साउथ इंडिया में हो, कहीं बैठे हो,
एक रेगुलेटेड उपवास फास्टिंग जरूर करना चाहिए। यदि फास्टिंग आपके धर्म मजहब पंथ में है तो उसको जरूर रिलीजियसली फॉलो कीजिए, ऐसे फास्टिंग को। और यदि आपके धर्म मजहब पंथ में फास्टिंग नहीं है, उपवास नहीं है, तो डेफिनेटली आप जो है अपने हेल्थ ग्राउंड को लेकर के, स्वास्थ्य के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए उपवास करिए। हफ्ता में 1 दिन करिए, 15 दिन में करिए, या महीना में 2 बार करिए, ये आप जरूर करिए। खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे वैष्णव संप्रदाय में जिन लोगों को एकादशी का फास्टिंग होता है, एकादशी के फास्टिंग में भी वो लोग खाते रहते हैं। यहाँ तक कि उपवास में पनीर आलू की सब्जी खाते रहते हैं। अभी अभी मैंने पनीर के बारे में बताया कितना डेंजर है, वो भी फास्टिंग दिन खाते रहते हैं। तो मैं, हमारे जो कुछ वैष्णव परंपरा में जो लोग हैं, वो एकादशी के दिन उपवास, कुछ लोगों का तो है कि एकादशी करते ही नहीं है, कुछ वैष्णव लोग हैं जो एकादशी करते ही नहीं है। लेकिन जो हैं वो एकादशी जो करते हैं वो कैसे करते हैं हम सबको पता है। 2 2 बार 3 3 बार एकादशी दिन खाते हैं, एकादशी के दिन ही फ्राई, कुट्टू का आटा, ये सब फ्राई आइटम खाते रहते हैं, पनीर भी खाते रहते हैं, आलू पनीर जो भी है। तो ये सही नहीं है, उपवास को सीरियसली लेना चाहिए। उसमें हो सके तो आप निर्जला के नियम को पालन कीजिए एकादशी के दिन। जो मैंने वीडियो, कई बार हमने वीडियो बनाए हैं, निर्जला एकादशी कैसे करते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ जल के ऊपर रहिए, फिर नहीं तो फल के ऊपर रहिए, सलाद के ऊपर रहिए। और यदि बिल्कुल भी ना बन पड़े, नहीं बिना खाए नहीं होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ बिना नमक का, बिना चीनी का, आप जो है ना एक पोटैटो बॉईल कर लीजिए, पोटैटो बॉईल कर लीजिए, या शकरकंद बॉईल कर लीजिए, या अलग अलग स्टेट में कुछ अलग अलग आइटम आता होगा, कोई भी एक आइटम जो कंदमूल हो, उसको आप फल खा करके रह सकते हो तो बहुत बढ़िया, जूस पी के रह सकते हो तो बहुत बढ़िया। नहीं तो सिर्फ आलू बॉयल कर लीजिए, शकरकंद बॉयल कर लीजिए, या आप बॉयल कर सकते हैं टोपियो, साउथ इंडिया में है। उसमें भी बिना नमक, बिना किसी चीज को मिलाए हुए आप ऐसे ही थोड़ा खा लीजिए जितना आपको खाने की इच्छा हो। ठीक है। क्योंकि जब आप नमक और और क्या बोलते हैं, नमक और चीनी नहीं मिलाओगे, तो आपसे ज्यादा नहीं खाया जाएगा। बस इतना ही खा लोगे जितना आपको भूख भूख है ना, की क्रेविंग है, खाने की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। तो जब टेस्टलेस होगा, बिकॉज नमक नहीं होगा तो टेस्टलेस होगा, तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा नहीं ले पाओगे, आपका मन थोड़े से भर जाएगा और उपवास रहोगे, है कि नहीं। तो उपवास करना बहुत जरूरी है। और ये खासकर मेरे दिमाग में आज बात आया क्योंकि हमारे कुछ पंजाबी मित्र हैं, जिनका मैसेज आया था कि हम उपवास नहीं करते हैं, उपवास आज तक हमने जिंदगी में नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि उपवास के बारे में थोड़ा बता दूं। वैसे उपवास के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और आगे भी मैं एकादशी के उपवास और भी उपवास के बारे में बता दूंगा, और भी वीडियो में बना दूंगा। लेकिन खासकर मैं आपको बता दूं, खासकर ये वीडियो में अपने पंजाबी दोस्तों के लिए, पंजाबी भारत के नागरिकों के लिए, और पंजाबी भक्तों के लिए भी, पंजाब के जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके लिए बना रहा हूँ कि आप लोग उपवास करो। उपवास करना जरूरी है। महीना में कम से कम 4 बार, हफ्ता में 1 बार, महीना में 4 बार उपवास करना जरूरी है, जिसमें अन्न, सब्जियां, दाल, ये सब चीजें छोड़ दो, आटा, है ना, तो ये छोड़ना है बस, है कि नहीं। तो कर सकते हैं, तो ये करिए उपवास। और अगर उपवास करने में कोई दिक्कत आ रही हो, उपवास से संबंधित कोई जानकारी लेना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या गाइडलाइंस आपको चाहिए उपवास करने के लिए। लेकिन उपवास करिए, उपवास नहीं करोगे तो शरीर में कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, शरीर डिटॉक्स नहीं होता है, हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो ब्लॉक हो जाता है, और इस प्रकार से जो है ना, कैंसरस है, फेटल है। इसलिए फास्टिंग तो जरूरी है कि नहीं। तो मैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। तो अगर आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप करिए, जिसके पास मेरा नंबर है आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछिए कि अगर आप कुछ और भी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो मैं दूसरे वीडियो में आपको बना दूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।